नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अमरेश पे। आज एक टॉपिक लेके आए हैं, जैन धर्म। तो परीक्षाओं में जैन धर्म से भी एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, तो इस टॉपिक को देख लेते हैं और इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में थोड़ा जानकारी कर लेते हैं। ठीक है, तो जो जैन धर्म हुआ, इसकी शुरुआत किससे हुई? इसके जो प्रथम तीर्थंकर हैं वो कौन हैं? ये हैं प्रथम तीर्थंकर। इनके जो प्रथम तीर्थंकर थे वो कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव इनके जो प्रथम तीर्थंकर या जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की वो कौन थे? ऋषभदेव थे। अगले आपके इसमें आ जाते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और वो हैं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर जो थे ये महावीर स्वामी थे। इन्हीं के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ना रहता है। और इनका जन्म कब हुआ, तो ये देखते हैं इनका जन्म कब हुआ। इन्हीं के बारे में डाटा थोड़ा पढ़ते हैं। और शुरुआत तो की थी ऋषभदेव ने, लेकिन जो मुख्य माने जाते हैं वो आपके महावीर स्वामी ही माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही सबसे ज़्यादा जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म, तो इनके जन्म को लेके आप अच्छे से पता होना चाहिए आपको। इनका जन्म हुआ आपका 540 ईस्वी में। कब हुआ? 540 ईस्वी पूर्व। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ? 540 ईस्वी पूर्व। और इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था त्रिशला। इनकी माता का नाम था त्रिशला। और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। और इनकी शादी जल्दी हो गई थी, तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। पत्नी का नाम देखते हैं क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यशोधरा। कहीं कहीं यशोदा भी मिल जाता है और कहीं कहीं यशोधरा भी मिल जाता है। तो इनकी पत्नी का नाम क्या हो गया? यशोधरा। और इनकी एक पुत्री भी हुई थी। इनकी एक पुत्री हुई थी जिसका नाम क्या है? इनकी एक पुत्री हुई जिसका नाम है प्रियदर्शनी। या इन्हें अनयोज्या भी बोला जाता है। अनयोज्या, ये भी नाम कहीं मिल जाता है। ठीक है, इनकी पुत्री का नाम क्या है? प्रियदर्शनी। पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। माता त्रिशला और पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ। और इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली। स्थान देखते हैं अगर इनके जन्म का, तो ये कहाँ हो गया है इनका जन्म? कुंडग्राम वैशाली। कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। और इनके जन्म के बाद क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया? शादी के बाद इन्होंने क्या किया? लगभग वही 30 साल की उम्र में क्या कर दिया? इन्होंने संन्यास ले लिया। 30 साल की उम्र में इन्होंने क्या किया? संन्यास ले लिया। तो ये देखते हैं
30 साल की उम्र में ये क्या किए, संन्यास ले लिए। गृह त्याग कब किया इन्होंने, गृह त्याग, गृह त्याग इन्होंने कर दिया था कब, 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। फिर इन्होंने लगभग 12 साल तक कड़ी मेहनत और कड़ी तपस्या की। इन्होंने 12 वर्ष तक, 12 वर्ष तक तपस्या के बाद, इन्हें 12 वर्ष तक तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे, कौन सा पेड़ है, साल वृक्ष के नीचे, वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है ना। या इन्हें कहते हैं, इनमें ज्ञान को क्या कहा जाता है, कैवल्य कहते हैं, ठीक है। नीचे कैवल्य, कैवल्य की प्राप्ति हुई, कैवल्य की प्राप्ति हुई, ठीक है ना। इनको क्या कहते हैं, इसी वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई, ठीक है ना। तभी से इनको क्या कहा जाने लगा, महावीर, जिनको क्या जाता है, विजेता, क्या कहा जाता है, जिन या विजेता, क्या कहा जाता है, जिन, जिन, इसका मतलब क्या होता है, विजेता, जिन मतलब विजेता, ठीक है ना। यहाँ से इनको विजेता कहा जाता है, ठीक है। और इनको कहा जाता है अरहत और निर्ग्रंथ। अरहत मतलब हो जाता है, अरहत, अरहत मतलब होता है, अरहत मतलब क्या हो जाएगा, पूज्य, क्या हो जाएगा, पूज्य, अरहत मतलब हो जाएगा पूज्य। और कहा जाता है निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बंधन रहित, बंधन रहित, बंधन रहित मतलब क्या हो जाएगा, स्वतंत्र। बंधन रहित मतलब क्या होगा, किसी चीज़ को जो बिल्कुल बांधा ना गया हो वो क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, ठीक है ना। और जो बंधन रहित, और इनके क्या हुए, बाद में इनके शिष्य भी आए, इनके भी अनुयायी बने, ठीक है, इनके भी अनुयायी बने, ठीक है। और इनके अनुयायी में सबसे पहला अनुयायी कौन बना, इनके अनुयायियों में सबसे पहला अनुयायी कौन बना, वो है आपका, देखते हैं, इनके पहले शिष्य, पहले शिष्य जो थे, वो पहले शिष्य कौन बने, जमाल थे, कौन थे, जमाल थे, जो कौन थे, जो प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी, जो प्रियदर्शनी के पति, प्रियदर्शनी के पति थे, प्रियदर्शनी के पति थे और इनके दामाद हो गए। जो प्रियदर्शनी के पति थे वो इनके क्या हो गए, इनके दामाद हो गए, ठीक है ना, इनके दामाद हो गए, इनके क्या थे, दामाद हो गए, दामाद थे, ठीक है ना।
अब क्या होता है आगे चल के, महावीर स्वामी ने आगे इस धर्म को बढ़ाया और अपने जो शिष्य थे, महावीर ने अपने शिष्यों को क्या किया, 11 गढ़धारों में बांटा। महावीर ने अपने शिष्यों को किस में बांटा, 11 गढ़धारों में बांटा। महावीर के शिष्य 11 गढ़धारों 11 गढ़धारों 11 गढ़धारों में विभक्त थे, में विभक्त थे। ठीक, महावीर के शिष्य क्या थे, 11 गढ़धारों में विभक्त थे। ठीक है ना। फिर आगे क्या होता है, और आर्य सुधर्मा, आगे क्या होता है, आगे देख लीजिए। आर्य सुधर्मा एक ऐसा गढ़धर था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित था। आर्य सुधर्मा कौन है ये है आर्य सुधर्मा। आर्य सुधर्मा एक ऐसा गढ़धर था जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित था। मृत्यु के बाद भी जीवित था। ठीक है। आर्य सुधर्मा एक ऐसा गढ़धर था जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित था। फिर क्या होता है, लगभग 12 वर्षों के बाद, फिर क्या होता है, लगभग 12 वर्षों के बाद क्या होता है, लगभग 12 वर्षों के बाद नहीं, लगभग 300 ईस्वी में, लगभग 300 ईस्वी पूर्व में क्या होता है, लगभग 300 ईस्वी पूर्व में क्या हो गया, मगध में, ये मगध क्षेत्र में थे, तो मगध में क्या, लगभग 12 वर्षों का, मगध में लगभग 12 वर्षों का, लगभग 12 वर्षों का अकाल पड़ गया, लगभग 12 वर्षों का अकाल पड़ गया। ठीक। अभी कोई समस्या आती है तो लोग परेशान तो हो ही जाते, जैसे भी कोरोना आया था तो लोग कहाँ कहाँ भाग गए थे, कहाँ कहाँ चले गए थे। तो कोई भी समस्या जाती है तो देखते हैं लोग इधर उधर क्या करते हैं, भागने लगते हैं। ठीक है। इसी के बाद क्या हुआ, इसी के बाद ये हो गया कि इसमें 2 संप्रदाय के, मतलब या 2 लीडर थे, जैसे भद्रबाहु थे, भद्रबाहु और एक थे, एक जाते हैं भद्रबाहु और एक होते हैं स्थूलभद्र। तो भद्रबाहु क्या किए, अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए, इस अकाल के कारण ही। भद्रबाहु क्या होता है, भद्रबाहु अकाल के कारण, अकाल के कारण अपने शिष्यों के साथ, अपने शिष्यों के साथ, अपने शिष्यों के साथ कहाँ चले गए, कर्नाटक चले गए। कहाँ चले गए, कर्नाटक। अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए, ठीक है। और जो स्थूलभद्र थे
वो यहीं रुक गए। और क्या थे? स्थूलभद्र जो थे, स्थूलभद्र अपने शिष्यों के साथ स्थूलभद्र अपने शिष्यों के साथ यहीं रुक गए। ठीक है, स्वाभाविक है। कोई भी जब आपत्ति आती है, जब कोरोना आया था, आपने देखा बहुत सारे लोग इधर से उधर हो गए, घर से बेघर हो गए, बहुत लोग भूखों मर गए, तो ये समस्या हो जाती है। तो उस समय लगभग 300 ईस्वी पूर्व में पड़ गया था अकाल, लगभग 12 साल का। और इस 12 वर्ष के अकाल में जो भद्रबाहु थे अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए, और जो स्थूलभद्र थे वो अपने शिष्यों के साथ यहीं रुक गए। ठीक है ना। और जब ये वापस लौट के आए, जब स्थूलभद्र वापस लौट के आए, तब क्या होता है? जब भद्रबाहु, स्थूलभद्र तो यहीं थे, जब भद्रबाहु वापस आए, वापस लौट कर आए, तो इनमें आपस में मतभेद हो गया। आपस में मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन धर्म 2 भागों में बट गया। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो गया? जैन धर्म भी 2 भागों में बट गया। क्योंकि क्या हुआ? अब 2 अनुयायी थे, अपने अपने मत क्या किए? अपने अपने मत के अनुसार चलने लगे। चलने लगे। ठीक है ना। तो देखते हैं क्या होता है आगे फिर ये दोनों लोग अपने अपने मत के अनुसार चलने लगे। तो जो भद्रबाहु थे वापस आए, उन्होंने क्या कहा? उनका जो धर्म में परिवर्तन जो लाए, वो क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। भद्रबाहु वाले जो थे, भद्रबाहु वाले शिष्य क्या बने? भद्रबाहु की जो शाखा बनी वो कौन सी हो गई? वो कहलाए दिगंबर। क्या कहलाई? दिगंबर कहलाई। मतलब ये लोग नग्न रहने लगे। ये लोग नग्न रहने लगे। ठीक। और जो स्थूलभद्र के शिष्य थे या स्थूलभद्र के मानने वाले थे, वो उन्होंने श्वेतांबर अपनाया। स्थूलभद्र के क्या हुए? श्वेतांबर हो गए। स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाए? इन्होंने श्वेतांबर अपनाया। क्या अपनाया? श्वेतांबर। जिसका मतलब क्या हुआ? इन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किया। क्या किया? श्वेत वस्त्र धारण करने लगे। श्वेत वस्त्र धारण करने लगे। ये लोग स्थूलभद्र वाले क्या करने लगे? श्वेत वस्त्र धारण करने लगे। ठीक है ना। और फिर आगे देखते हैं क्या है इसमें। आगे जैन धर्म में क्या दिया गया है? त्रिरत्न दिया गया है। ठीक है। इनके जो जैन धर्म में क्या है? त्रिरत्न दिए गए हैं। और त्रिरत्न क्या है? ये देखिए त्रिरत्न कौन कौन से इसमें हैं। त्रिरत्न दिए गए कौन से हैं? सम्यक दर्शन,
सम्यक दर्शन। नंबर 1 ये हो जाएगा आपका सम्यक दर्शन। नंबर 2 पे क्या है? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान। तीसरा क्या हो जाएगा आपका? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। क्या हो जाएगा? सम्यक आचरण। सम्यक आचरण। ठीक, ये इनके क्या हैं? ये 3 इनके रत्न हैं। ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। और इनमें 5 व्रत का भी उल्लेख है। किसका उल्लेख है? 5 व्रत का भी उल्लेख है। 5, इसमें क्या है? 5 व्रत का भी उल्लेख है। 5 व्रत, 5 व्रत का उल्लेख है। 5 व्रत का भी उल्लेख है। वो 5 व्रत कौन से हैं? 5 व्रत हो जाएंगे आपके अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। कौन कौन सा हो जाएगा आपका? देख लीजिए ज़रा सा। नंबर 1 अहिंसा। अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, अहिंसा। नंबर 2 सत्य वचन, सत्य वचन। नंबर 3 अपरिग्रह, अपरिग्रह। नंबर 4 अस्तेय, अपरिग्रह, अस्तेय। नंबर 5 क्या आ जाएगा? ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। तो ये 5 व्रत इनके जो हैं अहिंसा, सत्य वचन, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। तो ये जो 4 ये वाले हैं, 4 व्रत जो यहाँ तक थे, ये 4 तो पहले से ही थे, लेकिन महावीर स्वामी ने 5वां व्रत ये महावीर स्वामी जी ने जोड़ा है। जो ब्रह्मचर्य है इसको महावीर स्वामी जी ने जोड़ा है। ठीक है ना। और आगे इस धर्म में क्या देखते हैं, क्या क्या खासियत इसकी है? आगे इस धर्म में देखते हैं क्या क्या इसकी खासियत है। आगे इसमें क्या है, इधर में क्या क्या खासियत है इसकी? देखो, ये ईश्वर की मान्यता नहीं है और आत्मा की मान्यता है इसमें। इसमें क्या है? ईश्वर की मान्यता नहीं है। इस धर्म में क्या है? इसमें जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है और इसमें आत्मा की मान्यता है। इसमें आत्मा की मान्यता है, आत्मा की मान्यता है। और महावीर जो स्वामी थे ये पुनर्जन्म और कर्मवाद में भी विश्वास करते थे। महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। ठीक है, तो ये देखते हैं, ये महावीर स्वामी के बारे में है। ठीक है, अगला है जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा भी हुए। ठीक है, जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा भी हुए, उसमें देखते हैं कौन कौन से हैं। जैन धर्म मानने वाले शासक भी कुछ हुए हैं। ठीक है, तो जैन धर्म मानने वाले शासक भी कभी कभी पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में ना। जैन धर्म मानने वाले शासक, राजा या शासक। ठीक है ना, राजा।
ठीक। तो बहुत सारे इसमें हैं जो जैन धर्म को मानते थे, ठीक है ना। तो जैन धर्म मानने वाले कौन कौन से हो जाएंगे आपके, तो इसमें हो जाएंगे, आपको देखते हैं क्या हो जाएगा, उदयन हो जाएंगे, उदयन हो जाएंगे। और आपको पता होगा कि खजुराहो का जो जैन टेम्पल है ये सब है, ये चंदेलों ने बनवाया है। तो अगर चंदेलों ने बनवाया है तो चंदेल इसके क्या हो जाएंगे, मानने वाले जरूर होंगे। चंदेल हो गए, चंदेल हो गए। और चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म को मानते थे। चंद्रगुप्त मौर्य भी इसको मानते थे, चंद्रगुप्त मौर्य भी इस धर्म को मानते थे। और इसको मानने वाले लगभग राष्ट्रकूट तो हो ही गए, ठीक है, राष्ट्रकूट हो जाएंगे, इसी में राष्ट्रकूट भी हो जाएंगे, राष्ट्रकूट हो ही जाएंगे, ठीक। राष्ट्रकूट के राजा ही चंदेल जो हैं, ये चंदेल हैं, राष्ट्रकूट हैं, ये सभी मानते थे, ठीक है। चंदेल भी हैं और राष्ट्रकूट के भी राजा हैं, चंदेल भी हैं और राष्ट्रकूट के भी राजा हैं, राष्ट्रकूट के भी राजा हैं, ठीक है। तो ये लोग जैन धर्म को मानते थे, ठीक है ना। अब क्या होता है इस टॉपिक से, जितना आप लोगों ने देखा, आगे है इनकी हो जाती है मृत्यु। तो इनकी मृत्यु कब हो जाती है, 468 ईस्वी पूर्व, 468 ईस्वी पूर्व इनकी जो मृत्यु होती है 468 ईस्वी पूर्व हो जाती है। और कहाँ होती है, पावापुरी में। कहाँ होती है, पावापुरी में, ठीक है। तो ये टॉपिक ये नहीं मतलब मैंने इनकी मृत्यु के साथ ख़त्म किया, लेकिन जो पॉइंट पूछा जाता है वही बताया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैन धर्म को मानने वाले राजाओं को कौन कौन से राजा थे, उदयन हैं और चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंदेल हैं, राष्ट्रकूट हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट से ये भी पूछा जाता है, कभी कभी राजाओं को भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो इस टॉपिक से लगभग यही बिंदुओं से जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूछा जाता है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि हर परीक्षा में एक प्रश्न यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है। तो ये टॉपिक थोड़ा इम्पॉर्टेंट है और इसको पढ़ लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।